बुद्धापानी धम्मपद की कथा और गाथा। गाथा नंबर 6 की कथा आइए सुनते हैं और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। 16 वर्ग 1 गाथा 6। किसके कलह शांत होते हैं। कौसंबी के भिक्षुओं की कथा। स्थान जेतवन। अच्छा, इसको पहला वाला ये सावथी है क्या? इसको हाउ डू यू प्रोनाउंस? साव हेलो। सावथी 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 ना? सावथी। हाँ। हाँ, हाँ। सावथी। वो- हाँ। सावथी ने भगवान के धम्म का हर रंग देखा है। उसने धम्म के आभरण की हर छटा में अपना साक्षी निभाई है। भगवान के बताए मार्ग पर चलने वालों की दिनों दिन बढ़ती हुई संख्या को उस सावथी के जेतवन विहार ने साक्षी भाव से निहारा था। वे परिपूर्ण था भिक्षुओं से, उपासकों से। उसकी हर गली और कूचे से बुद्ध वाणी गूंज रही थी। भिक्षु बढ़ते गए, संघ की मर्यादा निर्धारित होती रही। समय समय पर उठने वाली शंका और संदेह का निवारण प्राप्त करके भिक्षु अपना मार्ग प्रशस्त करने लग गए थे। विनय के नियम निर्धारित हो चुके थे। भगवान के प्रवचनों में उनका विवेचन था। विवेचनों में नियम छुपे हुए थे, जिसे बाद में लिपिबद्ध करके विनय पिटक और सुन और पिटक में सुरक्षित कर लिया गया। परंतु भगवान की उपस्थिति में यह सब नहीं हुआ था। शास्ता स्वयं उपस्थित रहते थे, किसी भी मसले के निराकरण के लिए, मार्गदर्शन के लिए, और उनकी अनुपस्थिति में ये प्रवचन या विनय ही भिक्षुओं के लिए प्रमाण थे, किसी भी मुद्दे को तय करने के लिए। एक बार कौसंबी के घोषिताराम विहार में विनयधर और धर्म कथिक भिक्षुओं में मतभेद उभर आया। उनमें धड़ेबाजी हो गई। संघ खेमों में बंट गया। एक पक्ष का तर्क था भगवान का विनय शासन ही सर्वोपरि है। दूसरे का मत था प्रवचन ही निर्धारक है, किसी भी बड़े मुद्दे के निवारण हेतु। दोनों एक दूसरे के पक्ष को नहीं समझ पा रहे थे। वह आपसी विचार विमर्श में यदा कदा ऐसी बातों में उलझ जाते और उलझ गए। तथागत ने उन्हें ऐसी बातों पर कलह नहीं करने को कहा, परंतु दोनों पक्ष उलझे रहे। तथागत ने इस समय और कुछ कहना उचित नहीं समझा। वर्षावास था। तथागत उन भिक्षुओं को छोड़कर चले गए। पलिये का उपवन उनका इंतजार कर रहा था। रक्ति खगत गुफ में तथागत ने वर्षावास बिताना उचित समझा। वहां का गजराज पलिल्य का बुद्ध की प्रतीक्षा में था। तथागत उसके वन में चले गए, ध्यान मग्न हो गए। नागराज हाथी ने वहां तथागत की हर तरह से सेवा की। उपासकों को मालूम हुआ, गृहस्थों को ज्ञात हुआ, तथागत भिक्षुओं को छोड़कर चले गए हैं। तो उन्होंने भिक्षुओं को भिक्षा देने से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। भिक्षु बेहाल होने लगे, उनका गौरव गिरने लगा। वे मर्यादा पद से वंचित किए जा रहे थे, उपासकों के द्वारा, गृहस्थों के द्वारा। उनको अपनी गलती का एहसास होने लगा, महसूस किया, आपसी समझ पैदा हुई, पछताने लगे। परंतु अब क्या हो सकता था? तथागत तो जा चुके थे, वर्षावास चल रहा था। आपस में सलाह मशवरा हुआ, गलती का एहसास हुआ। तथागत के चरणों में निवेदन करने के अलावा कोई चारा उन्हें दिखाई नहीं दिया। जाना चाहते थे तथागत के पास, बुलाना चाहते थे तथागत को, पर वर्षावास को व्यतीत करना पड़ा। उनकी बड़ी दुर्दशा हुई। जैसे तैसे वर्षावास बीता। भिक्षु चल पड़े तथागत के पास अपनी भूल की माफी मांगने के लिए। तथागत महाकरुणिक हैं, क्षमाशील हैं, दया के सागर हैं। भिक्षुओं ने अपने अंतस मन में उपजे आसव की जड़ को जान लिया, पहचान लिया, उसे बाहर निकाल फेंका। तथागत से निवेदन करने गए। सभी गए, दोनों पक्ष गए। भिक्षु आनंद के साथ 500 भिक्षु तथागत के पास
पहुंच चुके थे। उन्होंने नमन किया, वंदना की, मां कारुणिक के चरणों में गिर पड़े। तथागत निश्चल हृदय हैं। सभी के लिए उनके दिल में अपार प्रेम और करुणा की बयार सदा बहती है। उस दिन भी वही उस दिन भी वही भिक्षु प्रायश्चित करके शुद्ध हो चुके थे। भगवान ने उन्हें मार्ग पर चलने की याद दिलाई, अभ्यास करने की स्मृति जगाई। वे बोल उठे, भिक्षुओं, एक ना एक दिन हम सबको मृत्यु का ग्रास बनना है। बनना है। ये झगड़े, फसाद, कलह सब व्यर्थ हैं। हमें कलह नहीं करनी चाहिए कभी भी। यह नहीं सोचना चाहिए कि हम अमर रहेंगे, कभी भी मरेंगे नहीं। सोचना है तो सोचो मुक्ति की, उस अमृत पथ को प्राप्त करो जो असीम शांति देगा, निर्वाण देगा। उसी पर चलो, उसी पर अपने ज्ञान चक्षु दौड़ाओ, ध्यान लगाओ। अरे, आप लोग तो मुमुक्षु हो, ज्ञानी हो, ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हो, जानते हो, जान रहे हो कि प्रतिक्षण हम नष्ट हो रहे हैं, प्रतिक्षण हम नष्ट हो रहे हैं, मर रहे हैं। दूसरों की बात छोड़ो, जो नहीं जानते हैं कि वे मृत्यु है। अपनी जानो, अपने मार्ग की जानो। अगर तुम यह जान लोगे तो आपके सारे दोष खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ऐसा कहते हुए भगवान ने यह गाथा कही और वे बोल उठे, परे च न विजानन्ति मैं मेंट यमामसे ये च तत् विजानन्ति ततो समन्ति मेदका। अनाड़ी लोग इस बात का ख्याल नहीं करते कि वे संसार में नहीं रहेंगे। जो इसका ख्याल करते हैं उनके सारे कलह शांत हो जाते हैं। हाँ जी। परफेक्ट, बहुत ही सुंदर पढ़ते हैं आप, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त पढ़ा है। हाँ जी, कोई बोलना चाहता है? पहले पहले स्टार्ट करते हैं, आज बोलने से मैं लास्ट बाद में बोलती हूँ। ठीक है, सिंह साहब आप शुरू कीजिए बोलना। हाँ जी। तो यहाँ पे मरना याद दिलाया जा रहा है। असल में क्या होता है, हम हम या कोई भी सोचते हैं कि जैसे कोई मरता है सपोज, तो सोचते हैं वो मरा है, हम नहीं मरे। तो ऐसा लगता है जैसे दूसरे मरते हैं, हम नहीं मरते कभी भी। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, मालूम है कि मरना है लेकिन फिर भी। अभी जैसे अभी मुंबई में एक एक्सीडेंट हुआ अभी दो दो तीन दिन पहले। एक एक कार वाले ने बाइक को मारा और वो जो औरत बैठी थी बाइक पे, शी डाइड। तो हम सोचते हैं वो उसका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन ये इसकी जगह उसकी जगह पे हम भी हो सकते हैं कभी भी। तो ये याद दिलाना अपने आप को कि हम एक क्षण का भी नहीं पता हमको कि क्या होगा। ऐसे ही गुरबानी में भी बड़ा अच्छा शब्द है, उसे बोलते हैं, खाना पीना और सोना विसर गया है मरना। यानी कि खाना पीना सोना सब याद है लेकिन मरना भूल गए। विसर मतलब भूल जाना। तो मरना भूल गए, इसलिए ये अशांति वगैरह जो है वो हमारे को रहती है। शांत नहीं होता है मन। लेकिन जिस जिस दिन याद आ गया कि हमको तो एक ना एक दिन मरना ही है, तो शांत क्यों हो जाता है? क्योंकि हम फिर सोचते हैं कि इन झगड़ों फसादों में क्या रखा है, इन इन लड़ाई झगड़ों में क्या रखा है, वो थोड़ा ध्यान आ जाता है। इसलिए हम ज्यादातर अशांत रहते हैं। अगर हम भूल जाते हैं कि मरना है, फिर हम झगड़ा शुरू कर देते हैं और बढ़ा देते हैं उसको अभी। तो इससे छूटना है तो यही याद रखना है कि एक दिन मरना है। हम में से कोई भी शाश्वत नहीं है, सभी नश्वर है। बस इतना ही बोलो। थैंक यू। बढ़िया बोला। हाँ जी, अनामिका जी बोलिए। हाँ, इसमें मैं भी जैसे किताब जी ने बोला वही समझ में आया। लाइक इसमें मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो जब हम लाइक मात ये बोलते हैं ना, आप बोलते हो हमेशा आत्मा के तल पर जो जीते हैं, और उनके जो सारे कलह वो वैसे ही शांत हो जाते हैं। और इसमें हमको हमेशा याद रखना है कि हम प्रतिक्षण मृत्यु के करीब ही जा रहे हैं। बस इतना ही बोलना है।
बहुत ही ठीक है, बढ़िया, बिल्कुल बहुत अच्छा बोला। हाँ जी, हर्षा जी आप कैसे बोलेंगी, बोलिए। हर्षा जी आपको ये हिंदी समझ आई ना? मुझे थोड़ा थोड़ा फर्स्ट 2 3 पैराग्राफ्स इतना कमती समझ में आए, बट सार समझ गई मैं। और ये था कि हम लोग कितने टाइम लड़ाई झगड़ा में वेस्ट कर देते, वी डोंट नो व्हेन वी विल गो, यू नो। तो जो जो लक्ष्य है जिंदगी का, वो उससे हम लोग बहुत दूर चले जाते हैं लाइफ में। तो हमेशा वी हैव टू रिवर्ट बैक एंड रिमाइंड आवरसेल्व्स दैट वी आर आल्सो टेम्पररी एंड ट्रांजिएंट। ये चीज हमेशा याद रखकर चलना है जिंदगी में। जैसे सिंह साहब ने कहा, कल क्या होगा किसको पता। तो ये अवेयरनेस में जीना है कि पल क्षण भंगुर जिंदगी है। तो उसमें एक भजन बहुत अच्छा था जो हमने सीखे थे कि अनमोल है तेरा जीवन, यूं ही गवा रहा है, किस और है तेरी मंजिल, किस किस और तू जा रहा है। तो दिस इज द गिनती है, ये सांसें गिनती क्या है, ये सांसें, तो भजन इज सो ब्यूटीफुल। सो इसका पूरा मुझे वो भजन का सार इसमें अभी पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया कि कितना सीरियस बात है ये, कि वी डोंट वैल्यू आवर टाइम ऑन अर्थ। We should remember and remind ourselves constantly that why we have come on this earth. So you have to find out our true self-realization is the goal of our life. And कितने जन्म लग जाएंगे किसको मालूम, पर वो लक्ष्य से हम दूर नहीं हटे। वी शुड बी लाइक अर्जुन, मैंने जो ध्यान रखना है उसमें अपना निशाने में। तो दैट वे वी विल ऑलवेज गो अवे एंड येट विल कम बैक टू द सेंटर अगेन, to the point where we have to truly live our lives. So reverting back is constantly going on, inside out, outside in, like that. अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा ये डीपर डिटेल्स ऑफ द स्टोरी आई डिडंट अंडरस्टैंड, लाइक द फर्स्ट पैराग्राफ वो क्या बोलते हैं उसका शॉर्ट में यदि कोई समझा देवे ना। हु सावंती ने भगवान सावती थी, सावती, वो कौन है? वो एक शिष्य है बुद्ध का? नहीं नहीं, शिष्य नहीं है। सावित्री तो ने भगवान के धम्म का रंग देखा है। सावित्री ना एक जगह समझ लीजिए कि एक जैसे प्लेस है। सावित्री प्लेस है, आप ये ओके। कह दीजिए कि हाँ प्लेस है, और वो जेठमन वगैरह मतलब वो जो जहाँ पर बुद्ध ये कराते थे ना, साधना कराते थे, तो हाँ उस हाँ, चीज को सावित्री बोला जाता है। और धम्म का रंग देखा है मतलब धर्म का, धर्म मतलब धर्म का जैसे रंग है। धम्म पद बोला ना, तो धम्म पद मतलब धर्म की तरफ पर जाता हुआ रास्ता, धर्म का अच्छा, धर्म की तरफ पर जाता हुआ रास्ता मतलब हो गया शून्य की तरफ पर जाता हुआ, मन को जीरो करना। अब हाँ ये जो बार बार साधक को ना इधर जाना और ना उधर जाना, उसको बार बार ये देखना है कि बाहर जो भी सिचुएशन उसके ऊपर आ रही है, अब उसमें वो हम्म, अपने मन को जीरो करके वो जैसे वो कहते हैं ना, बारिश की बूंद यदि उस पे पड़ती है सांप के ऊपर तो वो विष बनती है, और बारिश हाँ की बूंद ही यदि उस पे पड़ती है उसमें सीप में जाती है तो मोती बनती है। तो अब क्या होता है कि जैसे बाहर की जो सिचुएशंस आई हैं, किसी ने बाहर से कोई चीज फेंकी, अब वो हमारे मन में उस वृत्ति को कैसे वो करती है यूटिलाइज, हम उसको तो अब उसमें क्या होता है जब हम जागृत होते हैं, जागृत मतलब मैं आत्मा भाव में हूँ, बॉडी और हम्म, वो सब चीजें, बॉडी माइंड मेरी मशीन है, अब इसको ऑपरेट करना है। माइंड मेरा सॉफ्टवेयर हो गया, बॉडी मेरी जो है कंप्यूटर हो गया, हार्डवेयर। अब उसको कैसे इस्तेमाल करना है, तो उसमें क्या है कि जैसे जो आए तो उसमें उसकी वृत्ति ने ऐड नहीं किया कुछ भी, वो जो आके वो हो गई, फिर वो जो मेरे पास में जो अपनी नॉलेज है, मैं सेल्फ की मेरे को यदि ज्ञान है तो फिर मैं उसको यूटिलाइज करती हूँ सिचुएशन को, ना कि मैं हम्म, उस सिचुएशन का शिकार बनती हूँ। विक्टिम नहीं यस बनती मैं कभी भी, विक्टिम वाली पोजीशन में तब नहीं आती ना जब मेरे पास में आइज है यस ना, यस, बार बार मेरी आइज हैं, तो मैं विक्टिम नहीं बनूंगी कभी भी। तो बस यही होता है कि जैसे एक पूरे ओपन उससे आप देख रहे हैं कि आप अपने उसमें जो है आप जन्म मृत्यु से आप परे वाली स्टेज में जाएंगे, मशीन आपको मिली हुई है, मशीन को ऑपरेट करना है, तो वो उसमें क्या है कि जब अवेकनिंग, अब इसमें भगवान ने ना ये चीज बोली कि जो जो मृत्यु धर्मा जो समझ रहे हैं अभी, उनको प्रैक्टिस के हम्म, अभ्यास की जरूरत है। जो मृत्यु से परे वाली स्टेज में जो चला गया मनुष्य, जो मन को भी मशीन की तरह से देखने लग गया कि ये सॉफ्टवेयर की तरह देखने लग गया, तो अब उसको क्या चीज की सॉफ्टवेयर को कब यूटिलाइज करना है तो वो उसके अपने हाथ में होती है, कब उसको गुस्सा करना है, कब इसको करना है। तो हर चीज जब हमारे
अवेकनिंग के तल पर जब हम जीते हैं तो जैसे कहते हैं ना, ये गेट अंधेरे में हम टकराते नहीं, पहले तो हम अपनी फर्नीचर से टकराते हैं ना, जो भी हमारे मन की जो चीजें होती हैं तो उसमें टक्कर जाती है हमारी। अब बाहर से कोई चीज आती है तो और गार्बेज बन जाता है उसका। तो ये चीज नॉर्मल मनुष्य की लाइफ में, तो उसमें साधक को ये चीज बताई जा रही है कि जैसे वो आपस में उलझ रहे थे, दो तरफ के जो है गुट बन गए, वो बन गए थे, अलग अलग बन गए थे, जैसे दो बन गए, तो उसमें दोनों में झगड़ा होने लगा। बुद्ध की बात कोई सुन ही नहीं रहा, सब इग्नोर कर रहे हैं बुद्ध जो कहना चाह रहे हैं। तो बुद्ध ने क्या सोचा कि ये जो है उलझ रहे हैं, और बारिश में क्या होता था, वो पलायन कर जाते थे, जहां पर होते थे तो वो बारिश में ऐसी जगह पे रुकते थे जहां पर वो बारिश से बच सके। तो ऐसी अवस्था होती थी उस समय में। तो अब भिक्खु दोनों गुट लड़ रहे हैं, उसमें से एक जो समझा रहा है तो वो उसको बिल्कुल इग्नोर, जैसे कहते हैं ना, मेरी मन की मन इतना अशांत वाली स्टेज में चला गया कि मेरे को अपनी शांति से मेरा वास्ता ही नहीं है कुछ भी, अपनी अपनी बोले जा रहे हो मन की। तो उसमें बुद्ध ने ठीक समझा ये कि मैं ही चला जाऊं। जैसे वो शांति है ना, वो तो शांति धर्म है ना, बुद्ध बुद्ध हमेशा शांति ऐसी है कि उनकी शांति को कोई भंग नहीं कर सकता। अब उन जिस पे आइज है तो वो क्या करेगा, वो दोनों में अब क्या सिर मारेगा। तो फिर वो दोनों तरफ में बजाय आर्ग्यूमेंट में फंसने के तो वो खुद ही छोड़ देते हैं वो जंगा को। तो अब उसमें फिर बाद में जब भिक्खु, क्योंकि एक बुद्ध की रेपुटेशन रेपुटेशन इस तरीके से है ना कि बुद्धत्व जो उन्होंने अपने उससे पाया है, बुद्धत्व वह अवस्था जो हिलती नहीं है बाहर की सिचुएशन से। तो वो अवस्था जब वो अचीव हो गई उनको, तो एक रिस्पेक्ट होती है ना, जैसे कहते हैं जब मैं अपने आप में सेल्फ बिल्कुल रियलाइज्ड वो हो गई, तो उसमें चारों तरफ का जो ब्रह्मांड होता है ना, वो उसकी तरफ में अट्रैक्ट, क्योंकि वो किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा, बॉडी सब बॉडीज की तरह से मान रहा है वो। तो वो कहीं भी किसी भी सिचुएशन में वो ऐसा नहीं है कि कोई देख के उसको बुरा लग रहा है या अच्छा लग रहा है, वो अपने आप में स्थिर हो गया जो मनुष्य है। सागर तो सागर पे जाएगा ना हर इंसान, तो वो इस हाँ तरीके से आभा होती है, एक बुद्धत्व जो प्राप्त कर लेता है उसकी एक आभा निकलती है, उसमें से एक रोशनी हो जाता है, वो रोशनी खुद हो जाता है। तो सारी तरफ में जो लोग थे तो उन्होंने भिक्खुओं को भी वो नहीं दिया, रिस्पेक्ट नहीं दिया, कि इन्होंने जो है उसकी बुद्ध को ही नहीं सुना, तो और आपस में लड़ रहे मर रहे, तो उनको फिर भिक्षा देना बंद कर दिया। तो इस प्रकार से वो जब जब उनको खुद को रियलाइज हुई कि वो जो है आपस में जो लड़ना, मतलब पहले तो अपने ही मन से ऊपर जाना है ना आपको। तो मन में जो हाँ पड़ी हुई जो चीज है, क्योंकि क्या है, दूसरा कोई कुछ कह रहा है, यदि मैं उसकी चीज को लूंगी ही नहीं तो मेरा मन खराब नहीं हाँ हुआ ना, लेकिन हाँ मैं हाँ ले लेती हूँ। बार बार बाहर की जो किसी ने बोला वर्ड फेंका और वो मैंने अडॉप्ट कर लिया, और फिर उसमें जो है मेरा शुरू हो गया काम। तो वो चीज है, बिल्कुल सेल्फ पे आकर ही वो करना है, कि जो बाहर की चीज है, जैसे कोई कह दे कि वो बेचारा है, बेचारा बेचारा कोई नहीं होता। सब चीजें बाहर से हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है, तो वो चीज हमारे को पूरी अपने उस पे मन पे कंट्रोल होना चाहिए। तो ये कंट्रोल वाली पहले साधना होती है, फिर मन से पार जाने की, जो मेरी अपनी इच्छाएं हैं, जो सब कुछ जो दबा पड़ा है, उस चीज को मेरे को क्या स्प्राउट करना है और क्या नहीं करना, ये चीज मेरे अपने हाथ में है। तो अब जब मेरे पास दृष्टि आ जाती है, जब आत्मिक दृष्टि आती है, तो तब मनुष्य को ये चीज होती है कि कौन सी चीज को मेरे को मैनिफेस्ट करना है। तो ये पूरा हाथ में होता है उसके, हर या चीज का कर्म जो है मैं अपने भाव से बनाती हूँ। तो इस प्रकार से पूरा इंडिपेंडेंट जब तक नहीं होता मनुष्य, तो वो रीबर्थ वाली कंडीशन चलती रहती है। और रीबर्थ का क्या है, सिर्फ बॉडी बर्थ लेती है। अब बॉडी भी बनाई हुई मेरी अपनी है, यदि मैंने अपने अंदर बीज इच्छा का रखा हुआ है तो मेरी बॉडी मैनिफेस्ट होगी, उससे कोई नहीं बच सकता। तो अंदर मन को पूरी तरह से खाली करना ही जो बॉडी जो दोबारा नहीं आना संसार कहते हैं ना, तो वो चीज तब जाएंगे आप उसमें। तो अब बोलिए जरा सा, आप भी बोलिए, फिर खत्म करें वो, अभी फिर बोलेंगे और बाकी बचे। हाँ जी, कुछ हर्षा जी बोलिए, आप कुछ बोलना है तो। हम्म, अ, मुझे तो ये मुझे म्यूट हो गया आपका। ये स्टोरी हाँ मुझे ये स्टोरी इतना अच्छा लगा है कि भाई बुद्ध हट हट गए, वहां से चले गए। तो ये जो सिंबॉलिकली जैसे हम लोग अपने स्पिरिचुअल स्टेट में यदि अलिप्त रहते हैं, तो कुछ भी संसार में होता है पर बाहर तो हम जा नहीं सकते, पर अंदर से हम जरूर हट जाते हैं उससे। और फिर afterwards, when we are asked for something, we can give some guidance, but otherwise we don't get affected by what is going on around the world, or around in the house also, or anything. तो मुझे ये वापस यदि लाइन बाय लाइन कोई मुझे समझाए ना, हिंदी में इतनी पुअर है ना कि मेरे को तो इससे लगता है नहीं, कि ये लेकिन आप स्टोरी एसेंस ठीक समझियो, ठीक समझ गए आप, एसेंस तो ये ठीक हाँ समझे, क्योंकि ये जो चीज है ना वही है कि आप जो माइंड माइंड को, अपने ही माइंड को जो
ऑब्जर्व कर पाता है तो वो उस चीज से कहाँ तो उसे हटना है और कहाँ उसको जो है क्योंकि जब तक सामने वाला भी मनुष्य है वो जब तक मैं मेरी सुन रहा नहीं है तो वो उसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। तो वो उसको पता चल जाता है कि ये मेरे को नहीं सुन रहा है तो यहाँ पर व्यर्थ है बोलना। तो बुद्ध जो बुद्धत्व जिसने हासिल कर लिया तो वो कभी भी एक शब्द भी एक्स्ट्रा नहीं बोलता। उसका कोई भी ना बॉडी लैंग्वेज ना उसकी जो माइंड से वो एक शब्द भी ना ज्यादा बोलेगा ना कम बोलेगा। उसको फौरन दिख जाती है कि सामने वाला मनुष्य मुझे सुन रहा है या इग्नोर कर रहा है। ये चीज पूरी पता होती है। ऐसा नहीं है जैसे अब हम मैसेजेस भेजते हैं कहीं मैसेजेस भेजते हैं किसी ने देखा नहीं देखा हमारी अपनी वीकनेस है भेजना है बस भेजना है तो ये चीज करते हैं। या फिर हम छोटे बच्चों को ही जैसे समझा रहे हैं तो बच्चे का दिमाग कहीं और लगा पड़ा है खेल कूद में लगा पड़ा है और हम उसको बताते जा रहे हैं तो वो हमारा व्यर्थ है बोलना। उस समय पहले बच्चे की कंसंट्रेशन पूरी मेरी तरफ पर है कि नहीं है। तो ये चीज क्या होता है ना ये जितना भी हम एनलाइटेंड होते चले जाते हैं ना तो उतने हमारे शब्दों में कमी आती चली जाती है और बॉडी लैंग्वेज से भी हमें बहुत कुछ नहीं करके करना पड़ता। अपने आप ही शांत उससे जो है ना दूसरा उसमें समझ जैसे आप स्वयं शांत होंगे तो तब होएगी ना ये चीज बॉडी लैंग्वेज आपकी कब बदलेगी जब आप स्वयं शांति में बैठेंगे। तो ये अवस्था आनी बहुत जरूरी होती है जीवन में। कर्मों के थ्रू तो उनको सिखाना पड़ता है जो बिल्कुल फिजिकल कर्म के तौर पर समझते हैं। तो बुद्धों को जो फॉलो करना होता है तो जो कर्म के तल पर समझ रहे हैं तो उनको कर्म करके दिखाना होता है। जो मन के तल पर समझते हैं वो सूक्ष्म लेवल को समझ पा रहे हैं तो उनको बोल के ज्ञान से समझाना पड़ता है। और जो शून्य में समझ समझ जाता है तो उसको कुछ बोलना ही नहीं पड़ता मौन में समझ जाता है वो उसको कुछ बोलना ही नहीं पड़ता। बिल्कुल। चलिए फिर अब इसको पूछते हैं। हाँ मोना बोलो आप बोलो। नहीं, हाँ सो इतना अच्छा सुन लिया, कुछ बोलने के लिए नहीं है, नहीं कोई चलो वर्ड्स नहीं मिल रहे आज। चलो ठीक है बिम्मी जी बोलिए आप। पूरे में वही कि अपने आप को हटाना और चुप रहना सीखना चाहिए। इसमें मुझे आजकल का जो वही पॉलिटिकल सिनारियो जैसे ये यूक्रेन और रशिया वॉर हो रही है तो मेरे ख्याल से इंडिया बहुत ही संयम से उस सिचुएशन को जैसे हैंडल कर रहा है। दोनों का अलग अलग पक्ष है और जो बाकी कंट्रीज हैं एक तरह से डिवाइडेड हो गई हैं। कोई यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है कोई रशिया के साथ खड़ा हुआ है। इंडिया बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच ले रहा है कि दोनों के साथ कि उसको पता है कि कब मतलब चुप रह रहा है और कब मतलब वो हटा भी हुआ है और वहां से और चुप रह के पूरी सिचुएशन हैंडल कर रहा है और अपने उसमें अपनी कंट्री के हित में वो बाकी कर रहा है। जैसे कल भी प्राइम मिनिस्टर वाज देयर इन रशिया तो उसका थोड़ा सा वो यूक्रेन के उसने कहा कि अ, इस तरह मतलब देश की मतलब वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का नेता गले मिल रहा है क्या ये जिन्होंने इतने लोगों को मारा है ऐसे कुछ बोला उन्होंने। तो इसमें भी रिएक्ट नहीं करना और अपना चुप हम अपना मतलब हम पूरे अपनी ऑनेस्टी इंटेग्रिटी इंटेग्रिटी से कोई कर्म कर रहे हैं तो उसमें इसमें जैसे वो ये है कि वो दोनों पक्ष लड़े हैं और हर किसी चीज में होंगे सभी के। जैसे कोई अब जैसे गीता भी लोग अपने वे से इंटरप्रेट करते हैं तो दो दो पक्ष हो जाते हैं दो पक्ष हो गए पर उसमें लड़ने का उसका जो मूल जो अर्थ है उसे ना समझ कोई नहीं समझ रहा तो दोनों अपने अपने पक्ष लेके लड़े जा रहे हैं। तो उसमें बेहतर यही है कि जैसे यहाँ पर उन्होंने तथागत ने किया कि वो उससे हट गए। ये करके उन्होंने दोनों को एक स्पेस भी दे दी दोनों को स्पेस दी इंट्रोस्पेक्ट करने की। और यही अपनी अपने में हम अपना देखें तो कभी कभी हम भी जब डिवाइडेड स्टैंड करते हैं या कभी वो हमारा वो सोचने का पेंडुलम इधर उधर हिल रहा होता है तो उसमें अपने आप को थोड़ा सा समय दें अ, समझने के लिए इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए। फिर अपने आप ही वो जैसे क्लैरिटी आ जाएगी और सही पथ आपको दिखाई देगा। तो वही है सब कुछ वो वैसे अपने आप पर ही कह रहे हैं पर एक कहानी के माध्यम से यहाँ पर कहा जा रहा है। और यही कि ये हो कि इस तरह के मतलब एंड में जब वो मृत्यु का कहा कि
वही क्षणभंगुर है, कल क्या होना है उसका पता नहीं। तो जो हो रहा है उस मोमेंट को जियो, उस मोमेंट को अच्छी तरह से जियो। आगे पीछे की में ज्यादा पढ़ने की, ठीक है लोग प्लानिंग करते हैं, वो सब कुछ होता है, पर उससे इतना उस प्लानिंग से भी इतना क्या कहते हैं अटैचमेंट ना हो कि जिससे वो तुम्हें इतना बॉदर करने लग जाए कि मैं वो नहीं कर पाया या वो है या उस तरह से। तो उस बस जो हो रहा है उसको अच्छी तरह से जियो, और हर स्थिति में बैलेंस होने की कोशिश करो। तो ये मुझे हाँ जी इससे हो गया जी। चलिए, बहुत ही सुंदर, सबको समझ में तो आ गया है। वही चीज है, बार 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 हर एक्शन में ही आनी चाहिए आपके ना। जैसे ये अभ्यास क्या होता है, जैसे हमें जरूरत नहीं है कि हम विपश्यना का कोर्स करें, ये करें वो करें, क्योंकि 24 आवर्स जो हमें मिले हैं ना, उसको प्रॉपर माइंडफुलनेस से यदि हम उसको जीते हैं, तो सबसे पहले तो स्वयं की ड्यूटी यही बनती है कि माइंड को पूरी तरह से, जैसे आप बिम्मी जी ने बोला कि बिल्कुल पूरी तरह से अपने आप को शांत करने। तो जो शांति में, जो फिर शांति करने में जो आपके कर्म निकलेंगे वो सही निकलेंगे। आपको क्या करना है, बस तब वो होता है, वो कहते हैं दृष्टि आ जाती है आपके पास। तो दृष्टि वही है चीज की इनसिक्योरिटी। वो तो बॉडी को भी मैं तो मानती नहीं, कि जो बॉडी भी है वो एज ए इंस्ट्रूमेंट ही तो है। तो वो तो मशीन पुरानी भी होगी, उसमें होगा भी, कोई टूट फूट भी होती है, उसको भी ठीक कराना पड़ेगा। क्योंकि जो उसमें भी कुछ गड़बड़ आ रही है, तो उसको भी जो है वो माइंड में फिर वो स्पेस ले जाएगी हमारा। तो वो जैसे बॉडी में जब दर्द होता है, तो वो माइंड हमारा बार बार उसमें पड़ा रहता है। तो माइंड फ्री हमारा तब होता है जब जब कोई भी भारी, कोई भी चीजें हमें परेशान नहीं कर रही होती, वो शांत स्टेज होती है। तो वो अचीव हर मनुष्य करना चाहता है, और वही सिर्फ मनुष्य योनि में आकर हम सिर्फ वो चीज कर सकते हैं। जो हम अपने सपने बना लेते हैं ना, सपने बना लेते हैं, वो हमारी जो है उसका कारण होता है। रीबर्थ का जो कारण है वो सपने और इच्छा और ये सब जो चीजें है ना, वो है। आप खेलो, जागृत होके खेल रहे हो ना, तो दिक्कत नहीं है कुछ भी। जागृत होकर मतलब कि मैं आत्मा भाव में जाकर आप खेलते हो, तो आपके लिए संसार कुछ भी नरक नहीं है, ना दुख है। कुछ दुख है ही नहीं। दुख हमेशा ईगो मैन्युफैक्चर करती है। दुख हमेशा ईगो का जो होता है, वो उसके साथ दुख अटैच होता है। क्योंकि वहां पर सिर्फ जब आत्मिक लेवल पर आप जीते हो, तो आपके पास आइज आ गई, तो आपको पता है कि कहाँ पर से आपको निकलना है, आपको ढूंढना नहीं पड़ता। आप टकराते नहीं हो संसार में। तो ये चीज है, तो बस वो आइज आनी बहुत जरूरी है उस लेवल पर। जब बुद्ध होते हैं ना, तो ये यही चीज है, जब बुद्ध का शासन होता है ना, तो तब ही सब तरफ पे शांति होती है। बुद्ध का शासन मतलब बुद्ध को सब सुनने वाले। सुनते नहीं ना हम, जैसे प्राइम मिनिस्टर भी यदि हमारा बुद्ध है, तो हमें सुननी पड़ेगी उसकी। तभी तो चारों तरफ का राज्य वैसा होगा ना। और वो ही बार 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 कुछ गलती करता रहता है, वो बुद्धि नहीं है, तो फिर वो तो चारों तरफ में अशांति वाला चैप्टर ओवर मतलब हमेशा रहेगा ही रहेगा। हाँ जी, सिंह साहब आप बोलिए, फिर हर्षा जी एक एक बार दोबारा पूछ लेते हाँ हैं, जी थोड़ा हाँ टाइम है अभी, मिनट। हाँ हाँ जी। जी हाँ। ये जो विम्बी जी ने बोला ना, ये काफी क्या बोलते हैं अवेयरनेस की बात बोली इन्होंने। जैसे अभी जेलेंस्की और पुतिन जो है वो बेहोश है अभी, मतलब दे आर जस्ट नींद में है, निद्रा में है। मोदी जी एज ए मीडिएटर उनको जगा रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि इस लड़ाई में कुछ नहीं रखा है, फैसला बातचीत से होगा, लड़ाई से तो ध्वस्त ही होगा सब कुछ, कुछ बचने वाला नहीं है। अभी देखो यूक्रेन तो पूरा ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। तो देखा जाए तो मोदी जी उनको जगाने गए, मतलब उठो, हाँ ये क्या कर रहे हो तुम। लेकिन उनके साथ देने वाला इस वक्त दुनिया में कोई भी नहीं है, यानी कि अमेरिका भी इसके आगे, अमेरिका भी चाहता है कि लड़ाई हो, चाइना भी चाहता है कि लड़ाई हो, रशिया भी चाहता है कि लड़ाई हो, यूक्रेन भी चाहता है, सब चाहते हैं लड़ाई हो, हाँ? तो लेकिन उस लड़ाई में ये पता नहीं चल रहा उनको कि इसका लड़ने का आखिरी रिजल्ट क्या है। तो वही विमी जी बताना चाह रही हैं कि उनको जगाने गए मोदी जी। मोदी जी उनको बोलने गए कि ये सब इन चीजों का कोई महत्व नहीं है अगर तुम बातचीत करके नहीं सुलझा सको इसको। तो लड़ाई वैसे महाभारत को भी इससे मिलाया जा सकता है। महाभारत में लेकिन ऐसा हुआ था कि बातचीत पूरी कर ली गई थी। कृष्ण भगवान 3 बार गए थे धृतराष्ट्र के पास या दुर्योधन के पास समझाने के लिए, लेकिन नहीं बनी बात तो ही लड़ाई पे आया।
अब यहाँ पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ वो तो सबको मालूम ही है कि किस तरह से चल रहा है। सब अपनी अपनी ईगो में लगे हुए हैं। दोनों तरफ वही बात है, यानी कि महाभारत में क्या, एक तरफ लोग थे जो चाहते थे कि कुछ जुल्म ना हो, और एक जुल्म करने वाले हैं। यहाँ तो दोनों ही एक दूसरे पे जुल्म कर रहे हैं। इस तरह से चल रहा है वही बस। होता है, लेकिन सर्जरी जैसे कहते हैं ना, लास्ट रिजोर्ट सर्जरी है, तो कटिंग पटिंग भी तब करनी पड़ती है जब जब किसी को बचाना हो। तो हम्म, वो लेकिन बॉडी लेवल पर सब कुछ खेल वाला जो चैप्टर जो देख पाता है वो सिर्फ बुद्धि देख पाता है। भगवान कृष्ण ने कहा ना, कौन किसको मारता है, कौन किसको मरवाता है। तो वो तू अपने आप को यदि बॉडी जान रहा है तो ही तू समझ रहा है कि कुछ अच्छा हो गया, वो हो गया। उनके लिए हर वक्त जो है खेल होता है। एक सीन आया और हाँ। उसको खेले और पार हुए, तो उसमें कोई मरा जिया तो कुछ मैटर नहीं करती चीज। तो ये अवस्था जो आती है ये सिर्फ बुद्धों की आती है। हाँ जी। हर्षा जी आप बोलिए। अभी इसमें तो मुझे भी इतना अच्छा से ये वर्ल्ड सिचुएशन का तो पूरा नया, जैसे सिंह साहब ने भी बताया, विमल जी ने भी बताया, तो ये तो बौद्ध का जो धर्म है वो हम लोग का प्रधानमंत्री भी इनडायरेक्टली, जैसे विमल जी बोल रहे, निभा ही रहे हैं। एंड ही शोइंग अस ऑल्सो that two conflicting parties may quarrel between themselves, but we as a third party can wish well for both of them. तो ये जो स्टैंड मोदी जी ले रहे हैं टू सिक्योर that there should be peace in the world. In some way, he is also a Buddha striving for peace and harmony in the world. He's never been the aggressor. India has never been an aggressor. It has always been in the defense. सामने से कभी किसको आक्रमण नहीं किया इंडिया. So this is the policy which he is still sort of wanting to implement in the world policy also. So this is also a Buddhist stand which he is taking. It is so inspiring now when you see that Modi ji has taken the guts to meet Russia, and he'll meet Ukraine also, I'm sure. So he'll try to bring a harmony whatever possible. जो हम लोग का भी यही कार्य, हारमोनी ले आना सब जगह जहाँ हो हम. So it is परफेक्ट very है। nice. ठीक, ठीक बोल रहे हैं। हाँ जी, और तो Yes. नहीं बोलना सुमी जी? मोना, कुछ बोलना? हाँ, बस इसमें वही है कि जब हम किसी का वही पक्ष लेने लग जाते हैं तो उसमें है कि आप उसको उकसा रहे हो, उसके लिए आप उसके साइड में जाके खड़े हो गए। तो आपने कभी खुद ही, अब जैसे वही सिंह साहब ने भी कहा कि जब कृष्ण ने भी एक साइड जाके खड़े हो गए, अर्जुन के साथ जाके खड़े हो गए, पर फिर भी पहले उन्होंने पूरी तरह से ट्राई किया दोनों तरफ का, एक तरह का मीडिएटर होने का। और फिर जब एक साइड खड़े होने पर भी जब अर्जुन की जो दुविधा थी और वो था, तो तब भी उसको बहुत शांत तरीके से हैंडल करते हुए उसको एक फिर से कहो कि एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने की उसको फिर भी जगह दी, स्पेस दिया। तो वो वही अभी ये है जो भी सिनारियो आजकल चल रहा है। और इसकी एक लाइन मुझे बहुत ही अच्छी लगी, जो है दूसरे की बात छोड़ो। मतलब दूसरों के, हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि दूसरा ये कर दे, दूसरा ये ठीक कर ले। अरे अपने आप को पहले ठीक कर लो तो अपने आप ही बाकी चीजें सेट हो जाएंगी। क्योंकि वही है कि सब कुछ तुम्हारे से ही शुरू होता है। वो कलह भी है, वो तुम्हें ही कौंध रही है। तुम किसी को सुधारने चले हो, पहले अपने आप अंदर देखो तुम्हारे अंदर कितनी वो 10 गलतियां होंगी। तो वही है कि इंसान और यही भंगुर की बात, इतना जो समय है उसको खुशी खुशी बिता लो। यू आर हियर फॉर अ सर्टेन रोल, फॉर अ सर्टेन टास्क, लेट इट हैपन पीसफुली। वहीं पर आपका ग्रीड वो कम हो जाएगी, नीड तक आ जाएगी, हैप्पीनेस। कल मैं एक वो करी थी, इससे मुझे एक और याद आया। कल मैं एक कॉन्फ्रेंस में थी तो वहां पर रेस्टोरेंट वाले थे। तो उन्होंने एक ने क्वेश्चन पूछा कि सर मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और विद इन 4 इयर्स अब मेरा कैफे इतना राइज कर गया है, इतना फॉल है, ये वो इतनी स्टैंडिंग है, जो भी रेटिंग में मैं ये हूँ all that। पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मैं पैसा कब कमाऊँ? तो वही कि मतलब तुम्हारी हैप्पीनेस कहाँ हो रही है? तुम्हारा सिर्फ वो तुम अपना वो बैलेंस ही वही देख रहे हो। हैप्पीनेस इन दैट कि ये नहीं कि यू हैव बीन, तुम उस मुकाम पर तुमने कभी शुरू किया था नोबडी से
और आज आप उस मुकाम पर, जैसे वो उसमें हमेशा कहते हैं कि गेन द एक्सपीरियंस मनी विल फॉलो। तो लुक फॉर दैट हैप्पीनेस, दैट ट्रू हैप्पीनेस। एंड वेल्थ, वेल्थ भी ठीक है, चाहिए, पैसा चाहिए जीने के लिए, पर पैसा ही चाहिए जीने के लिए, उससे बाहर नहीं। एंड देन ऑल बिगिंस विद यू। हाँ जी। वो इमेजिनेशन में हाँ, चाहिए, अकाउंट्स में। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, यही है हमारा करंट में ना। उसमें हम एंजॉय नहीं करते, जो मूवमेंट आता है ना उसमें एंजॉय नहीं करते कि जो मूवमेंट आया उसको कैसे डील करना है। ये एंजॉयमेंट होना चाहिए, ये एडवेंचर होता है। जो मनुष्य इस हाँ, तरीके से देखता है ना लाइफ को, तो वो जो भी कुछ कर रहा है ना, इवन चाहे वो झाड़ू भी लगा रहा है तो भी वो उसमें एंजॉय करता है, क्योंकि उसको ये पता है कि ये परफेक्शन से लगानी है मुझे, अब इसी में ही जो है पूरी तरह से 100% दे के करना है। तो ये चीज मनुष्य में है ही नहीं, वो आगे वाली इमेजिनेशन में ज्यादा फंसा पड़ा होता है। यही है परेशानी सबकी ही, यही है। हर मूवमेंट को एडवेंचर की तरह से लोगे तो लाइफ पूरी एडवेंचरस हो जाती है और मजा भी आता है जीने में। वो जिसने टेस्ट नहीं किया ना, तो वही चक्कर है। चलिए, और हर्षा जी कुछ बोलेंगी? चलो या नहीं तो करते हैं खत्म। हाँ, मुझे एक मेरे भाई ने एक गाना भेजा है डोरिस डे का, वो मैं ग्रुप में भेज दूंगी। इट इज अ वेरी नाइस सॉन्ग, सो यू विल लिसन टू इट, एंड द वर्डिंग्स आर सो अप्रोप्रिएट एंड एप्ट, फॉर व्हाट प्रेजेंट में जीना हो। तो ये सॉन्ग पहले का डोरिस डे ने सुना है, बहुत अच्छा है। आई विल सेंड इट इन द ग्रुप नाउ, यू लिसन टू इट। तो उसमें पूरा एसेंस कैप्चर कर लिया कि वी आर वेस्टिंग आवर ईच मोमेंट रनिंग आफ्टर यूजलेस थिंग्स व्हिच आर ऑल टेम्पररी, एंड वी रियली डोंट नो व्हाट इज हैप्पीनेस, because we don't live in the present. तो उसका आवाज भी इतना अच्छा है और उसका गाना भी बहुत अच्छा है। तो I'll send it to you just now, हाँ so जी, it will be so जरूर भेज nice. दीजिएगा। हाँ जी, चलिए, हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए खत्म करते हैं फिर आज का सेशन। yes, चलिए, yes, yes. जय श्री कृष्णा। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। Yes.